वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, सी प्लस प्लस में आज हम सीखने वाले हैं फैबोनेकी नंबर बनाना। अब देखिए फैबोनेकी नंबर क्या होता है। इसमें पहले तो मैं बता दूं, फैबोनेकी नंबर में दो नंबर फिक्स होते हैं, 0 और 1। और मान लीजिए हमने फैबोनेकी निकालना है 10 तक का या 20 तक का, तो किस प्रकार से निकालेंगे। दो नंबर फिक्स होते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 का जो जोड़ होगा, तीसरा नंबर, इन दोनों का सम आएगा। फिर जो सम आया वो और उससे पहले वाली डिजिट, उनका सम। फिर सम और उससे पहले वाले डिजिट। ये कब तक चलेगा? जब तक हमने इसमें नंबर दिया है, यानी 10 तक निकालना है या 20 तक निकालना है, 50 तक निकालना। अच्छे से तब समझ में आएगा जब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए फिबोनाची सीरीज जो है वो हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। गिवन नंबर, मान लीजिए हमने फिक्स 10 नंबर तक ही फिबोनाची सीरीज बनानी है, तो किस प्रकार से बनाएंगे। 0 और 1 फिक्स हो गया, नेक्स्ट वैल्यू इन दोनों का जोड़ 1, उससे नेक्स्ट वैल्यू 1 और 1 2, उससे नेक्स्ट वैल्यू 3, उससे नेक्स्ट वैल्यू 3 और 2 5, उससे नेक्स्ट वैल्यू 8। ये 5 और 3 8 हो गया। उससे आगे 8 और 5 13 होता है, तो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। ये कहाँ तक हमने किया था? 10 नंबर तक जनरेट किया था, तो 10 पे पूरा नहीं जाएगा। तो फिबोनाची बनेगी 0 to 8 तक। और यदि हम एन टर्म्स तक बनाए, यानी कि हमने उसको 10 वैल्यू तक नहीं, हमने उसको 10 टाइम जनरेट कराना है, तब हम उसको बोलते हैं एन टर्म कंडीशन। तो हम दोनों तरीके से बनाना देखेंगे। पहले तो हम फिक्स नंबर तक देखते हैं, उसके बाद एन टर्म्स तक देखेंगे। सबसे पहले हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमको देखो 4 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एन नंबर हो गया। एक हम एक्स वेरिएबल लेंगे, एक और ले लेते हैं वाई नाम का, और एक वेरिएबल जेड नाम का ले लेते हैं। कम से कम 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी अभी हम आपको बताते हैं। यूजर से इनपुट ले लेते हैं, सी आउट करेंगे, यहाँ पे नई लाइन के साथ ही यूज कराएंगे एंटर कोई भी नंबर, है ना, मैक्स नंबर ले लेते हैं। कोई भी मैक्स टर्म यहाँ पे यूज करा ले हम, और इसको हम स्टोर करा लेते हैं सी आई एन में। सी आई एन के थ्रू एन के अंदर स्टोर करा लेंगे। अब सबसे पहले तो हम देखो व्हाइल लूप का यूज करेंगे। उसके लिए एक्स को तो हम सेट करा देते हैं 0 पे। क्यों करा रहे हैं अभी देखो पता चलेगा आपको। एक हमने लिया वाई नाम का, वाई को हम सेट करा लेते 1 पे। दोनों पे हमने क्यों कराया? एक तो एक्स नाम का और एक वाई नाम का। मैंने आपको बताया कि फिबोनाची सीरीज के अंदर दो वैल्यू फिक्स होती हैं, 0 और 1। तो एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने 0 को फिक्स करा दिया, और वाई पे हमने 1 को फिक्स करा लिया। अब ले लेंगे एक और जेड नाम का वेरिएबल, जहां पे हमने इनका सम कराना है। और तो जेड को हम 0 पे सेट करा देंगे। 0 पे क्यों कराएंगे? क्योंकि 0 के अंदर जो भी वैल्यू जोड़ेंगे तो उसका मान वही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लूप चलाएंगे हम। व्हाइल के अंदर कंडीशन पास करानी, हमने कहाँ तक चलाना है? हमने एन तक चलाना है ना, क्योंकि एन में जो नंबर दिया है, 10 दिया है, 5 दिया है, 20 दिया है, 50, वहां तक चलाना है। तो उसके लिए कंडीशन में हम करेंगे यदि जेड लेस देन इक्वल एन, यानी कि एन के बराबर या उससे कम जेड ये रहता है, जेड की वैल्यू, तब तक ये चले। अब सबसे पहले तो सिंपली हम यहाँ पे सी आउट दे देंगे। जो भी जेड की वैल्यू है उसको हम प्रिंट करा लेंगे। तो एक नई लाइन के साथ प्रिंट करा लेते हैं हम इसको। यहाँ पे ले लेंगे जेड की वैल्यू को, दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना, अब हमने स्वैप कराना है नंबर को कि x के अंदर तो आ जाए y की वैल्यू, तो हम करा देंगे x इक्वल वाई को, और y के अंदर आ जाए z की वैल्यू, देन कराएंगे y इक्वल z, और z कितना हो जाए, z इक्वल x प्लस वाई की वैल्यू। बस इतना ही कराना है। आगे हम रिटर्न करा देंगे 0 को। प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट के लिए सेव करा देते हैं इसको। अब इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि काम किस प्रकार से करेगा। देखो जैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा, यहाँ पे यूजर के पास इनपुट मैसेज आएगा। यूजर ने मान लीजिए नंबर दे दिया 10, ठीक है, 10 दे दिया, 10 नंबर दिया है। तो आप देखोगे हमने पहले तो वेरिएबल ले रखे थे 4 हमारे पास कंटेनर बन चुके हैं। एक एन के अंदर यूजर ने 10 डाल दिया, एक्स के अंदर 0 है, वाई के अंदर 1 है, और जेड के अंदर फिर से 0 है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये फिर से एक्स ले लिया है, गलती आती है, जेड वेरिएबल है। लूप के ऊपर पहुंचे तो देखेगा जेड लेस देन इक्वल एन,
जेड में कितना है, 0 है। क्या ये n से कम है? बिल्कुल भाई, n के अंदर 10 है, उससे कम है, तो ये अपनी लूप के अंदर आएगा और सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगी जेड की वैल्यू कितनी है, 0 प्रिंट हो जाता है। आगे चलेंगे, आगे कह रहा है देखो x के अंदर y की वैल्यू को डाल दो। y के अंदर कितना है, 1 है, वो चला गया x के अंदर। फिर कह रहा है y के अंदर z की वैल्यू को डाल दो। z में कितना है, 0, तो y के अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कह रहा है z इक्वल x प्लस वाई, कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो, तो 0 और 1 कितना हो गया, 1 होगी z की वैल्यू। ठीक है, ये फिर से वापस अपने लूप पे जाएगा, z की वैल्यू 1 हो गई ना। यहाँ पे देखेगा क्या z n से कम है, बिल्कुल कम है, फिर से लूप के ऊपर आ गया। कह रहा है यहाँ पे प्रिंट करा दो z की वैल्यू को, z के अंदर कितना है, 1, प्रिंट हो गया 1। आगे क्या कह रहा है, फिर से x की वैल्यू, x के अंदर y की वैल्यू को डाल दो। y की वैल्यू 0 है, तो ये चली गई x के अंदर, हो गया 0। y के अंदर z की वैल्यू को डाल दो, z की वैल्यू 1 है, तो y के अंदर चला गया, y की वैल्यू हो गई 1। और z इक्वल x प्लस वाई, तो ये कितना हो गया, 0 प्लस 1, ये फिर से 1 हो गया। फिर से ऊपर गया, देखा z की वैल्यू कम है n से, बिल्कुल n से कम है, तो फिर से लूप के अंदर आ गया। कह रहा है प्रिंट करा दो z को, z में कितनी है, 1 वैल्यू है, फिर से प्रिंट हो जाएगी। फिर से वही प्रोसेस, x में y की वैल्यू को डालेंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी 1, y के अंदर z की वैल्यू को डालेंगे, z के अंदर 1 है, तो y के अंदर 1 आ गया, और z x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2। फिर से ये वापस अपने लूप के ऊपर जाएगा। क्या z अभी भी n से कम है, बिल्कुल n से कम है, तो ये फिर से चलेगा और z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2, क्योंकि z के अंदर 2 आ चुका है। फिर से प्रोसेस चलेगा, y की वैल्यू x के अंदर, z की वैल्यू y के अंदर, और z इक्वल x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3। ये वापस से अपने लूप के ऊपर जा रहा है। क्या 3 n से कम है, बिल्कुल कम है, लूप के अंदर आएगा। कह रहा है प्रिंट करा दो z को, z की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। फिर से वही वैल्यू, हम y की वैल्यू को x में डालेंगे और z की वैल्यू को y में डालेंगे, तो z हो जाएगा 2 प्लस 3 5। ये फिर से लूप के ऊपर जाएगा। क्या 5 हमारा अभी भी n से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से लूप चलेगा और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी z की 5। अगली बार फिर से वही प्रोसेस चलेगा, z की वैल्यू 8 हो जाएगी, फिर से लूप के अंदर जाएगा। क्या 8 हमारा कम है n से, बिल्कुल कम है, क्योंकि यूजर ने 10 दिया है तो कम है। वापस से फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 8, क्योंकि x के अंदर 8 आ चुका है। फिर से इन स्वैप होंगी वैल्यू, y की x में, z की y में, और x प्लस वाई, टोटल हो जाएगा 13। वापस से जाएगा। क्या 13 हमारा n से कम है, नहीं, n के बराबर है, नहीं, तो क्या होगा, ये लूप यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और रिटर्न 0, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। क्लियर हुआ ये? चलो एक बार इसको मैं रन करा के देख लेता हूँ। हम रन कराएंगे, यहाँ पे मैं टर्म्स में डाल देता हूँ वैल्यू 10, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे 0 1 1 2 3 5 8 सही हो रहा है। अब इसको फोर लूप से कैसे बनाएंगे, क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो फोर लूप के लिए हमको सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसको कराएंगे 4। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम z को चला रहे हैं तो हमारा z हो जाएगा z इक्वल 0। जब हमने यहाँ पे z इक्वल 0 करा दिया तो यहाँ से ये z रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। इनिशियलाइजेशन हमने यहीं पे डाल देना है, एक लाइन वो कम हो गई, कंडीशन सेम रहेगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर जो x इक्वल z इक्वल x प्लस वाई है, ये हमारा हो जाएगा इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, z इक्वल x प्लस वाई। बाकी सेम टू सेम रहने वाला है, कोई चीज नहीं होगा। सेव करा देंगे, रन करा लेंगे प्रोग्राम को। अब आप देखोगे यहाँ पे हम डालते हैं फिर से वही 10, एंटर प्रेस कराएंगे तो ये भी यही काम करेगा। अब बात आती है एन टर्म्स तक की। एन टर्म्स के अंदर हमने टर्म्स को काउंट कराना पड़ेगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पे CONT के नाम से एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा देता हूँ और इसको सेट करा देता हूँ मैं 1 के ऊपर, क्योंकि हम 1 से चलाएंगे और जो भी इनपुट देगा यूजर वहां तक हमने चलाना है ना। तो अभी हमने फोर लूप लगा रखा है तो पहले 4 से ही करा लेंगे, फिर हम वाइल से करा लेंगे। 4 के अंदर इनिशियलाइजेशन अब हमारा ये नहीं रहेगा, अब हमने कहाँ तक चलाना है, हमने काउंट तक चलाना है और काउंट को सेट कर रखा है हमने 1 पे। 1 से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन हो जाएगी कि भाई काउंट लेस देन इक्वल n, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर हम करा लेंगे काउंट इक्वल काउंट प्लस 1 या काउंट प्लस प्लस करा देंगे।
प्रिंट किसको कराना है, जेड की वैल्यू को प्रिंट कराना है। हमने यहाँ पे अब जेड देना पड़ेगा क्योंकि जेड की वैल्यू को प्रिंट करा रखा है, वैल्यू भी हम वही ले रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे जेड इक्वल 0 पे सेट करा देंगे जेड को। प्रिंट किसको करा रहे हैं, जेड की वैल्यू को करा रहे हैं, वही वैल्यू स्वैप कराएंगे और इधर हम जेड इक्वल एक्स प्लस वाई को यूज कराएंगे। बस इतना ही चेंज होगा। अब कैसे काम करेगा ये, अब देखो एक कंटेनर और बनेगा काउंट नाम का हमारे पास, जिसके अंदर एक स्टोर है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन 1 से शुरू हुआ, क्या काउंट हमारा n से कम है, मान लीजिए n के अंदर यूजर ने 5 दिया है तो 5 से कम है, थोड़ा सा कम चला के देख लेते हैं, बिल्कुल कम है तो सीधा लूप के अंदर आ गया अपने और z की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। z के अंदर कितना है, एक ही, 0 ही तो हमने लिया है, 0 प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू शो हो जाएंगी, y की वैल्यू x में डाल दो, z की वैल्यू y में डाल दो और z इक्वल एक्स प्लस वाई। फिर से लूप के ऊपर जाएगा, यहाँ पे काउंट एक इंक्रीज होगा, काउंट हो जाएगा 2, तो देखेगा कंडीशन के ऊपर क्या हमारा 2 अभी भी n से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से ये टर्म चलेगा। z की वैल्यू फिर प्रिंट हो जाएगी, z के अंदर कितना है, 1 आ चुका है, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, फिर से वापस जाएगा, काउंट की वैल्यू 1 और इंक्रीज होगी, 3 हो गई, 3 होकर के यहाँ पे देखेगा क्या 3 5 से कम है, बिल्कुल कम है, फिर से लूप चलेगा। फिर से जेड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर से वैल्यू स्वैप हो जाएंगी दोबारा से, वापस ऊपर गया, काउंट की वैल्यू 4 हो गई, क्या 4 कम है हमारा n से, कम है अभी भी, तो फिर से लूप चल जाएगा और जेड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जेड के अंदर 2 हो चुका है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर से ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, फिर ऊपर जाएगा, काउंट की वैल्यू अब हो चुकी है 5, क्या 5 कम है यहाँ पे n से, नहीं, n के बराबर है, हाँ n के बराबर है, तो फिर से लूप चलेगा। यहाँ पे z की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी, z की वैल्यू हो चुकी है 3, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर से वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, फिर ऊपर जाएगा, देखा काउंट की वैल्यू 1 बढ़ गई, ओके हो गया। 6, क्या 6 n से कम है, नहीं, n में 5 है, उसके बराबर है, उसके बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, अब ये लूप पूरा यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। बस इसको भी हम एक बार रन करा लेते हैं और यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ, मान लीजिए 10, एंटर प्रेस कराएंगे तो अब आप देखोगे यहाँ पे जब हमारा 8 तक यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि हमने 10 तक प्रिंट करानी थी, अब हमने 10 टर्म्स तक प्रिंट करानी है तो आगे तक प्रिंट होगी। वाइल से किस प्रकार करेंगे आप खुद से करके देखो और फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो वाइल के लिए हम यहाँ पे तो कराएंगे फॉर लूप, सॉरी वाइल, और इनिशियलाइजेशन को यहाँ से रिमूव करा देंगे। इनिशियलाइजेशन कहाँ पे डाल देंगे, हम इनिशियलाइजेशन यहाँ पे डाल देंगे, काउंट इक्वल 1 हमने सेट करा दिया। कंडीशन यही रह जाएगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नीचे चला जाएगा, इसको यहाँ से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे करा देंगे, काउंट प्लस प्लस, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। सेव करा लेते हैं, रन बिल्ड पे क्लिक करा देंगे। ये देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई, ये हमने यहाँ पे ये लगा छोड़ दिया, ठीक है, सेव करा देते हैं, अब फिर से रन करा लेंगे। यहाँ पे फिर से मैं वही वैल्यू डालता हूँ, 10 डालता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे, 5 डाल के देखते हैं, हमने 5 के ऊपर सीखा था ना ड्राई रन, तब 5 देखेंगे तो देखो यहाँ पे, तो बिल्कुल ही आसान लॉजिक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखना। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।